नमस्कार, मैं राजीव बंसल, आप देख रहे हैं हाँसी की आवाज़। हम शिक्षा विभाग का आपको तंत्र दिखाते हैं, किस कदर ये तंत्र फैल होता जा रहा है। 2022 के अंदर मोची मोहल्ले के अंदर एक प्राइमरी स्कूल हुआ करता था जो डिमोलिश हो गया था और पीडब्ल्यूडी विभाग ने जिसे कंडम डिक्लेयर कर दिया था। उसके बाद से यहाँ पीसीएसडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो है कह कुआ के उस स्कूल को यहाँ शिफ्ट किया गया। यहाँ की मैनेजमेंट ने उन्हें ओबलाइज किया। बराबर 3 साल से ये प्राइमरी स्कूल, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल जो है यहाँ लगता आ रहा है। अब मैनेजमेंट आजिज़ आ गई इससे। मैनेजमेंट ने इसे नोटिस थमाना शुरू कर दिया। इनके ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर को नोटिस थमाना शुरू कर दिया कि हमारे पास जगह कम है और इसे वैकेट कीजिए। आज परिणति क्या निकली कि यहाँ ये स्कूल का जो रास्ता है यहाँ ताला लगा दिया गया और बच्चे सड़कों पे आ गए। प्राइमरी स्कूल की ये नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जो सरकारें दावा करती हैं कि हम शिक्षा विभाग में इतना बजट देते हैं, बच्चे सड़कों पे आ गए। और उसके बाद प्रशासन भी जागा है। आप देख रहे हैं कि यहाँ नायब तहसीलदार, यहाँ बीडीओ साहब और बीओ साहब ये सब बैठे हैं। पहले तो मैं मैडम आपसे जानूंगा, एक मिनट प्लीज़ आ जाइए। पीसीएसडी स्कूल के प्रिंसिपल हैं, लेकिन खड़ी हो जाओ मैडम। उर्मिल शर्मा जी, आज ये क्या हुआ कि आपने इनको नोटिस दिए हैं क्या? नमस्कार जी। हाँ जी, बार बार नोटिस देते हैं। कितने नोटिस सर्व किए हैं? नोटिस कम से कम 50 बार नोटिस जा चुके जी इनके पास। अभी 10 दिन के अंदर अंदर भी 5-6 नोटिस जा चुके जी। जब इनके पास अल्टरनेट अरेंजमेंट नहीं है तो आपको इमरजेंसी है क्या इस इनकम रूम की? सर इमरजेंसी हमारे पास ये है कि पहली बात तो हमारे पास टॉयलेट एक ही है जी। अच्छा। और उसी टॉयलेट में हमारे बच्चे जाते हैं जी, और उसी में वो जो जीपीएस मोची मोहल्ला वाले बच्चे जाते हैं। और टॉयलेट की व्यवस्था बहुत ही ख़राब है जी। और मेरे पास हर रोज़ पेरेंट्स आते हैं जी कि भाई हमारे बच्चे बीमार हो गए तो आप क्या करेंगे। तो आज क्या आपने ताला लगा दिया? आज मैंने सुबह ताला इसीलिए लगाया था जी कि कम से कम कहीं ना कहीं शिफ्ट करने का या कोई ना कोई तो समाधान निकालेगी सरकार। इनके ऊपर प्रेशर और टैक्टिक्स अपना लिया आपने भी। ये जब बाहर निकलेंगे तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारी या बीओ साहब यहाँ आएंगे। हाँ, तो आने के बाद भी तो कोई समाधान तो नहीं हो पा रहा ना सर। कोई आप तो इसे वैकेट करवाना ही चाहती है? हाँ, करवाना ही चाहते हैं जी, क्योंकि मेरे पास भी बच्चों के लिए कोई कितने साल से आपने इनको प्रोवाइड कर रखा है? ये सर अक्टूबर 22 से कर रखा है, जबकि इन्होंने 31 मार्च 23 तक ही मांगा था और उसके बाद 2 साल और जा चुके सर। 2 साल और जा चुके। हाँ जी। बीओ साहब। हाँ सर। जिले सिंह जी नाम है क्या? हाँ जी, जिले सिंह जी। जिले सिंह जी, ये क्या तमाशा है और क्या ये मेलो ड्रामा है जो आप बता रहे हैं कि भी बार बार ये नोटिस देते हैं? और 1 साल के लिए लिया गया था और 3 साल हो गए, कोई अल्टरनेट अरेंजमेंट नहीं बिल्डिंग? सर ऐसा था, ये मोची मोहल्ला स्कूल था, ये कंडम हो चुका था और इसके अंदर जब इसका अबोलिश किया गया था तो ये माना गया था कि जल्दी ही इसका ये स्कूल बन जाएगा, बिल्डिंग तैयार हो जाएगी। लेकिन कारणवश इसकी बजट है जो सैंक्शन कर दिया गया 59 लाख समथिंग 59.83 लाख रुपए करीब हुआ था और ये बिल्डिंग तैयार हो जानी चाहिए थी। लेकिन हमारे अभी तो इसके फाउंडेशन ही डली, तैयार कैसे होगी? इसका बजट अलॉट हो गया। अब इसका बजट अलॉट हुआ था लेकिन पेमेंट जारी नहीं हो पाई। पेमेंट जारी ना हो पाने के कारण से जो टेंडर जिसने लिया था उसने बिल्डिंग क्लियर तो कर दिया, लेकिन शुरुआत करने लबो लबाल ये है, लंबा नहीं खींचता मैं, लबो लबाल ये है कि ये बिल्डिंग नहीं बनी। बनी नहीं। 3 साल से वैसे की वैसी पड़ी है, डिमोलिश करके कंडम हो गई थी, डिमोलिश करके छोड़ दिया इसको। तो अब क्या अल्टरनेट हुआ? जो इन्होंने नोटिस थमाया है, अब लीगल नोटिस भी आ जाएगा आपके पास? अब इन्होंने नोटिस थमाया है, बच्चे बाहर सड़कों पे बैठ गए। हम सर इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं कि जल्दी ही, शायद विधानसभा में क्वेश्चन भी उठा था इसकी पेमेंट, हमारे विधायक जी से भी बात हुई है और उन्होंने कहा है कि जल्दी आपकी पेमेंट जारी करवा दी जाएगी, नई बिल्डिंग तैयार हो जाएगी। तो जल्दी ही हम कोशिश कर रहे हैं कि ये बिल्डिंग तैयार हो जाएगी। हथेली पे सरसों की तरह तैयार। तो सर कुछ टाइम, कितना टाइम लगेगा? 3 साल तो हो गए और कितना लग जाएगा बिल्डिंग तैयार होने में? सर पेमेंट जारी होने के बाद तो 3-4 महीने में बना देंगे, लेकिन पेमेंट अभी तक कितने समय में जारी होती है तो देखो सोचने की बात है, सरकार की बात है, कितने दिनों में हो पाएगी। यानी कि अल्टरनेट अरेंजमेंट होता नहीं है, बिठाना। हमने बहुत कोशिश की है, हर जगह जा करके एक एरिया देखा है, लेकिन यहाँ कोई ऐसी बिल्डिंग दिखाई नहीं दी जिसके कारण से उनको वहाँ एडजस्ट किया जा सके। यदि किसी सरकारी स्कूल में ले जाते हैं तो दूर पड़ता है, छोटे बच्चे हैं। वो 2 स्कूल कंडम है आपके? 2 स्कूल कंडम है सर, दूसरा तो उसकी जगह ही नहीं है, दूसरे स्कूल की जगह नहीं है। वो यूँ कह रहे हैं कि हमारा ये जो किला है इसके बिल्कुल
पुरातत्व विभाग की ज़मीन है वो, और उसके नज़दीक पड़ता है बिल्कुल। चलो, ये थे बीओ साहब, इनका कहना है कि अल्टरनेट मैसेज अरेंजमेंट नहीं होता है, अभी तो इसका बजट एलोकेट होगा नहीं होगा, काम चालू होगा नहीं होगा। बच्चे आज सड़कों पे आ गए थे। ये शिक्षा विभाग की, मेरे साथ है नायब तहसीलदार जी। तो सर एक बारी, आज इस पीसीएसडी स्कूल में ये क्या मेलोड्रामा क्रिएट हुआ और कैसे आना हुआ? आज इस बारे में पता चला कि बच्चे बाहर बैठे हुए हैं स्कूल में, जो बैठ अंदर लोग लगाए हो, तो गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल मोची मोहल्ला के। हाँ जी, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल मोची मोहल्ला के बच्चे। तो इस बारे में मैडम से बात हुई, प्रिंसिपल से, बच्चों को अंदर बैठा दिया गया है। मैनेजमेंट से या जो भी उचित व्यवस्था होगी उसके लिए बात कर रहे हैं। नहीं, इन्होंने आगे आपको टाइम दे दिया क्या? कल भी ताला लगा देंगे, आज तो बिठा दिया नहीं, आपने? अभी इसमें बारे में बात हो रही है, जो भी इसकी उचित व्यवस्था होगी वो करेंगे, बात करेंगे मैनेजमेंट से या जो भी होगा उसके लिए। इन्होंने आपको कोई ग्रेस पीरियड दिया है क्या? नहीं, अभी ऐसा कोई ग्रेस पीरियड नहीं है। हमें नहीं, इनसे प्रार्थना की है कि भाई अभी बैठाओ बच्चों को जब तक इसकी समस्या का समाधान नहीं होता है। तो मैडम, आपने इनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली क्या? नहीं जी, कोई अभी तो यही कहा है कि आज के लिए तो बिठा देते हैं जी, बाकी आगे समाधान निकालो, क्योंकि ऐसे तो काम चलेगा नहीं जी। अच्छा, आज के लिए ये डालिया जी आओ। तो आप तो मंडल प्रधान रहे हैं बीजेपी का, और ऐसा जनाजा एजुकेशन का इस सरकार में निकलेगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं है जी। मैं आपको कैसा है? ऐसा नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र के अंदर सरकार बड़े अच्छे आयाम स्थापित कर रही है। एक नमूना आ रही है नहीं, वो ये क्या हुआ कि बिल्डिंग जो कंडम हालात में थी और उसको नए स्तर पे बढ़ाना, उसका एक सिस्टम होता है, बजट जारी होता है। और मैं आपको बता दूं कि इसका पहले टेंडर भी लगा था। 3 साल से। सर लंबा मत खींचो, मुझे लंबा। हाँ, मैं मानता हूँ आपकी 3 बात। साल से खींच रहा है मैडम, बच्चों को बिठाने के लिए तैयार नहीं है। बच्चे कहाँ जाएंगे? पेंडुलम हो जाएंगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं पीसीएसडी स्कूल मैनेजमेंट का धन्यवाद करना चाहता हूं कि 2 साल इन्होंने हमारे बच्चों को स्थान दिया है, और आगे भी हम विधायक जी के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से, हमारे जो प्रधान है श्री नीरज बंसल जी, उनसे बात करेंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि ये हमें कोऑपरेट करेंगे और अगले 6-7 महीने में हमारा ये स्कूल बन के तैयार हो जाएगा, क्योंकि हमें पूरी उम्मीद है कि ये क्वेश्चन अपना विधानसभा में लगा था और माननीय हमारे चलो बहुत हो गया सर। मैं बिल्कुल हाँ बताइए। मैं अभी विधायक जी के पास में जा गया था। क्या नाम है आपका? मैं पार्षद रमेश सिसोदिया। हाँ, रमेश सिसोदिया जी, आपकी अकाउंटेबिलिटी सबसे ज्यादा बनती है, वो पूरा पार्षद है। तो अब क्या पोजीशन है? 3 साल से ये पेंडुलम हो रहा बिल्डिंग है। कंडम थी, उसको कंडम घोषित मैंने विधायक जी के करवाया था। हाँ, मैं मानता हूँ समय बहुत हो गया, और मैं पीसीएसडी स्कूल का भी धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने हमारे कहने पे बच्चे सड़क पे बिठा दिए। नहीं, सड़क पे नहीं बिठाए थे। कहाँ बैठे पीरियड होता है, आज बैठे तो सड़क पे थे जी, क्या करें, मजबूरी है। लेकिन विधायक जी ने कहा कि जल्द से जल्द ये कार्य पूरा हो जाएगा। ये थे पार्षद महोदय, और ये नायब तहसीलदार जी जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यहाँ पहुँचे। और इस स्कूल की वस्तुतः स्थिति बता दें, 3 साल हो गए हैं कि बिल्डिंग बिल्कुल नहीं बन के तैयार हो रही है, कंडम हो चुकी है। फिलहाल उर्मिल शर्मा जो यहाँ की प्रिंसिपल है, इन्होंने बिल्कुल साफ मना कर दिया है कि हम बच्चों को आज का ग्रेस पीरियड दे रहे हैं, आगे बिल्कुल नहीं बिठाएंगे। आज बच्चे सड़कों पे बैठे थे, और उधर यानी कि नायब तहसीलदार कह रहे हैं कि हम मैडम से रिक्वेस्ट करें। मैडम ने इनकी रिक्वेस्ट ठुकरा दी है। आज के लिए बच्चे अंदर कर दिए गए हैं। कल क्या होगा ये भविष्य जानता है। दिखाते हैं कि एजुकेशन विभाग शब्द का तंत्र किस कदर फैल है। देखते रहिए हांसी की आवाज़। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे पेज को फॉलो कीजिए, और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा कि इतना बजट आता है एजुकेशन विभाग का, कहाँ जाता है। थैंक यू वेरी मच।